नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे उन उपदेशों को हम अपने जीवन में उतारकर जीवन को कैसे धन्य बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं। यदि मनुष्य अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर ले तो वह सब कुछ जीत सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध आपकी मति को हर लेता है और जो व्यक्ति धैर्यवान है वही उत्तम पुरुष है और प्रभु की कृपा उन पर होती है। क्रोध करने वाला इंसान मतिभ्रम का शिकार हो जाता है, उसकी स्मृति चली जाती है और वह विनाश की तरफ चला जाता है। पूरी गीता का एक बड़ा हिस्सा भावनाओं पर आधारित है और वहाँ जोर दिया गया है कि मनुष्य को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए। गीता आपको शांति देने के कुछ ऐसे मार्ग बताती है जिससे आप चिंता मुक्त हो जाते हैं और आपको आपके जीवन के मूल्य लक्ष्य नजर आने लगते हैं। जागृत मुनि ने हर उस व्यक्ति को महान कहा है जो फल की चिंता किए बिना सिर्फ अपना कर्म करता है और पूरा ध्यान अपने कर्म की तरफ एकाग्र कर लेता है। ऐसे व्यक्ति सिर्फ सफलता प्राप्त करते हैं। गीता के अनुसार यदि इंसान के लिए सुख दुख सभी प्रकार के अनुभव उसकी भावनाओं पर आधारित होते हैं। जो इंसान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लेता है वह लाख दुखों में भी संसार का सबसे संपूर्ण और सुखी व्यक्ति बन जाता है, और जो व्यक्ति अपना धैर्य खोकर अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता वह दुनिया के सभी सुख प्राप्त करके भी दुखी और हीन भाव का शिकार होता है। गीता के अनुसार अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए सात्विक भोजन अपनाएं, हरी सब्जियां, दूध, फल इत्यादि। मदिरापान, अन्य व्यसनों का त्याग करें। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। ध्यान और योग करें। तामसी मांस, मछली आदि और राजस भोजन का त्याग करें। अधिक तेल वाले भोजन, जंक फूड, अधिक वसा, फैट वाले भोजन इत्यादि। रात्रि में जागने से बचें। दिन के उजाले में आए। गीता के अनुसार आत्मा को किसी हथियार से नष्ट किया जा सकता है, ना ही किसी शस्त्र से काटा जा सकता है। आत्मा को अग्नि से जलाया भी नहीं जा सकता, ना ही इसे पानी में डुबोया जा सकता है। यानी कि आत्मा को आग में जलाकर और पानी में डुबोकर भी नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा को हवा भी सूखा सकती है, ना उड़ा सकती है। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए बताते हैं कि पार्थ, यह मांस का शरीर है जो धरती के पंच तत्वों से बना हुआ है, इसीलिए यह नश्वर का है। यानी कि शरीर नाशवान है और यह जिन तत्वों से बना है, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल, उन्हीं में विलीन हो जाएगा। लेकिन आत्मा अजर है, वह कभी नहीं मरती, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। आत्मा ना वृद्ध होती है, ना ही वह छोटी है, उसका आकार नहीं निराकार है, और आत्मा मैं हूँ और मैं ही हर जगह हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह इंसान का शरीर आत्मा के लिए एक वस्त्र की भांति होता है और आत्मा सभी भावनाओं से मुक्त है, उसे कोई पाबंदी नहीं है। एक शरीर नष्ट होने के बाद यह दूसरा जन्म लेती है और दूसरा नया तन पाती है। आत्मा ना मर सकती है, ना उसका जन्म होता है। आत्मा अपने कर्म को प्राथमिक मानती है और यह जीवन और मृत्यु के चक्र से गुजरकर मेरे पास बैकुंठ में आ जाती है। हे पार्थ, सभी कालों का काल में ही हूँ, भूत, भविष्य और वर्तमान में ही हूँ। मैं ही सबका हृदय में मौजूद आत्मा हूँ। मैं ही सभी भूतों का भूत, मध्य और अंत हूँ। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं,
सब कुछ में ही हूँ। आत्मा, समय, काम, अवधि सब कुछ में ही हूँ। मैं ही सूर्य और चंद्रमा हूँ, सभी नक्षत्रों का सार में ही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, समाज में उच्चतम पुरुष यानी कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा स्वभाव और आचरण का अनुसरण करते हैं, अन्य निम्न श्रेणी के मनुष्य भी वैसा ही कार्य करने लगते हैं। धर्म पर विश्वास रखने वाले लोगों पर जब भी कोई विपत्ति आएगी, साधु संतों का अपमान होगा, तब मैं यानी कि ईश्वर जन्म लूंगा। मैं धर्म की स्थापना के लिए हर युग में जन्म लेंगे। कर्म योग। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ एक ही चीज है जो तुम्हारे हाथ में है, वह है कर्म, और कर्म पर ही इंसान का पूरा अधिकार है। फल की प्राप्ति की इच्छा करके मनुष्य अपनी चिंता बढ़ाता है। सिर्फ कर्म पर अधिकार है, फल पर कोई जोर नहीं है, इसलिए प्रभु ने कर्म को प्रधानता दी है। सिर्फ फल की इच्छा रखने से फल प्राप्त नहीं हो सकता। यह श्लोक बताता है कि जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। कर्म ही है जो आपको उच्च और निम्न बनाता है। जैसा आप कर्म करते हैं, आप वैसा ही फल पाते हैं। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष वही है जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकता है। जो व्यक्ति धर्म का पालन करके समाज में दया भाव से जीवन यापन करता है, मैं उसके साथ रहता हूँ। धर्म का अनुसरण ही ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग है, और जो ज्ञानी है वह ईश्वर की कृपा का उपभोग करता है। प्रभु कहते हैं कि किसी की नकल करके आप अपने कर्म की खोज नहीं कर सकते। आप अपना आत्मचिंतन करके ही अपने असली कर्म को पहचान सकते हैं, और उस कर्म का पालन करके ही मुक्ति की राह पर आते हैं। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि सबका जीवन सापेक्ष है। सीमा पर सुरक्षा में लगा एक योद्धा सोच सकता है कि किसान का जीवन सुखद और खुशियों से भरा होता है। किसान सोच सकता है कि एक योद्धा का जीवन ऊर्जावान और सक्रिय है। लेकिन सत्य यह है कि दुनिया में दोनों के जीवन का समान महत्व है, और प्रभु दोनों की कर्मशीलता को सराहते हैं। घास हमेशा दूसरी तरफ हरी दिखेगी। गीता कहती है कि किसी और की नकल करके अपने जीवन को जीने से बेहतर आप अपने कर्म को खोजकर अपने लक्ष्यों का चुनाव करें। जब हम दूसरों की नकल करने लगते हैं तो हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपने जीवन के अहम कर्तव्यों को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे अपने लक्ष्य और सपने क्या हैं। हम एक बेहतर व्यक्ति बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम खुद ही खुद को पीछे रखते हैं, क्योंकि हम अपने चुनाव नहीं करते बल्कि हम दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते हैं। सबके साथ समान व्यवहार करें। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। गीता में समान व्यवहार को लेकर एक पूरा अध्याय समर्पित है। शत्रुओं के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके अंदर का अपराध बोध कम होगा और आपके अंदर लड़ने के लिए भावनात्मक बोझ कम होगा। प्रभु का सबसे प्रिय वही है जो संसार के हर जीव में मेरा अंश देखता है, क्योंकि मैं ही संसार की हर शक्तिशाली वस्तु और जीव की शक्ति का स्रोत हूँ। जो हर प्राणी में मुझे देखता है और किसी को व्यर्थ नुकसान नहीं पहुंचाता, वह व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी होता है। अच्छा करके आशा ना करें। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम दूसरों के साथ अच्छा करके उससे अच्छे की आशा मत रखो। आप किसी की मदद करके उससे बदले में मदद की इच्छा को त्याग दे अपना कर्म करे, प्रभु आपको उसका फल देंगे। आप इसलिए किसी से उम्मीद ना करें कि आपने किसी के लिए कुछ किया है।
किसी की मदद तब ही मदद कहलाती है जब आप उसके बदले में कुछ नहीं चाहते, और एक उपहार तभी शुद्ध उपहार है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है, और जब हम बदले में कुछ नहीं की उम्मीद करते हैं। गीता इसके बारे में विभिन्न रूपों में बात करती है और इसकी नैतिकता की तुलना में बहुत अधिक व्यावहारिक समझ रखती है। प्रभु श्री शरण में रहो। युद्ध भूमि में जब प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन की सारी शंका दूर करके कहा, वत्स, जो इंसान को सत्य के मार्ग पर चलकर धर्म का पालन करता है और हमेशा मेरी शरण में रहता है, जो व्यक्ति खुले मन से मुझे पाना चाहता है, मैं उसका हो जाता हूँ। सच्ची श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति से ईश्वर पल भर भी दूर नहीं रहते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संसार की मोह माया सुख दुख का त्याग करके मेरा ध्यान करता है, वह ज्ञान का अनुसरण करते हुए अपने कर्म को तत्परता से करता रहता है, जिसके बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो जीवन मरण के चक्र से बाहर निकल जाता है। सिर्फ सोचो मत, कर्म करो। श्रीमद् भागवत गीता कहती है कि इंसान सिर्फ सोचने से फल की प्राप्ति नहीं कर सकता, बल्कि उसे फल प्राप्त करने के लिए अपने कर्म को पूरे मन से करना होगा। हम अक्सर ऐसी बातों को सोचते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में लागू नहीं करते। हम उस ज्ञान पर काम करने के बजाय उन चीजों का विश्लेषण करने और उसके बारे में बात करने में लगे रहते हैं। अपरिपक्व लोग मानते हैं कि ज्ञान और क्रिया दोनों अलग अलग हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें हमेशा से एक ही मानते हैं। जो सोचा है वो करे, अधिक विश्लेषण ना करें। यदि आप किसी विचार को ज्यादा सोचते हैं, फिर उसकी कर्मठता खत्म हो जाती है और आपको उसमें कई नकारात्मक पहलू नजर आने लगते हैं, और इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि तू सिर्फ अपना कर्म कर, फल की चिंता व्यर्थ है। बेशक आपको किसी दूसरे व्यक्ति का काम पसंद है, लेकिन फिर भी आपको अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए और उसे हमेशा करते रहना चाहिए। ईश्वर बाद में आपकी सहायता जरूर करता है, क्योंकि आप भले ही अपने कर्म से संतुष्ट ना हो, लेकिन उसके फल से जरूर संतुष्ट होंगे। जब आप दूसरों के बारे में और उनके कार्यों के बारे में सोचेंगे तो आपके दुखों का अंत कभी नहीं होगा। अपने कर्मों में व्यस्त रहे और संतुष्ट रहे। दूसरों के बारे में और उनके कार्यों के बारे में सोचेंगे तो आपके दुखों का अंत कभी नहीं होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेशों को जाना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।